ठीक चल रहा हूँ तो। हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाड़ा गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमारी क्लास रेगुलर चल रही है और हम रोज़ जो है अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, तो इसी तरह आज अगली क्लास स्टार्ट करेंगे अपनी। जो हमारा जो है आज नया चैप्टर लेस है और मैस है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक एलसीएम एचसीएफ जो है आज हम स्टार्ट करेंगे। हमारा यूपी टेट और सुपर टेट नजदीक आने वाला है, तो इसलिए मेहनत से अपनी तैयारी करो, अपनी मेहनत से जो है तैयारी करना। अब की बारी टीचर आपको बनना है ज़रूर, ठीक है, इसलिए मेहनत करना है। तो आज शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1, लेसे और मैसे का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, 391 बटे 667 का सरलतम रूप, इसका सरलतम रूप हमें बताना है। तो इसका सरलतम रूप का मतलब देखेंगे क्या हो। सरलतम रूप का मतलब ये है कि सरलतम सब छोटी से छोटी, जो जिसके और ज़्यादा टुकड़े नहीं हो सके, इसका वो पार्ट जो सबसे छोटा हो, जिसके और ज़्यादा टुकड़े नहीं हो सकते, वही हमारा सरलतम रूप होगा। देखेंगे क्या करना, इसमें क्या करना। 391 बटे 667 को हम किसी और संख्या से नहीं, अगर 23 से हम इसको काटते हैं तो ये 17 बार कटेगा और ये 29 बार कटेगा, इसके बाद हमारे कोई भी टुकड़े नहीं होते, तो हमारे 17/29 जो है हमारा सबसे जो है छोटी संख्या हो जाएगी, हमारे इसका सरलतम रूप हो जाएगा, जो है इससे ज़्यादा हमारे कोई भी टुकड़े नहीं हो सकते। बस काट के सबसे छोटा करना है, जिसके बाद उसका कोई भी टुकड़े ना हुए, बस ये है, ठीक है। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 2 की क्यूब 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 2 2 की घात 3 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7, और क्या दिया गया है 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 4 गुणा 2 का में से महत्तम समापवर्तक है, एचसीएफ है, में से है। इसका जो है में से निकालना हमें, तो इसका में से एक बार देखेंगे कैसे निकालेंगे। क्यों ये वर्ग में संख्या है, हमारी वर्ग में संख्या है, तो इसका में से हम एक बार देखेंगे कैसे निकालेंगे। में से निकालने के लिए बस ये बात देखनी, कि जो है एक बात इसमें ध्यान रखनी, में से निकालने के लिए जो तीनों में 3 ब्रैकेट हमें दिए गए, तीनों ब्रैकेट में जो कॉमन होगा उसे लेंगे, और छोटी से छोटी घात, मतलब 2 की घात अगर 1 है तो वह लेंगे, 2 की घात अगर 2 छोटी है तो वह लेंगे। इन तीनों ब्रैकेट में जो कॉमन है वो लेंगे, और छोटी से छोटी घात वो लेंगे, वही हमारा में से होगा। सब ये जो है मेन बात ध्यान रखनी, जो तीनों ब्रैकेट में कॉमन है वो लेना है में से के लिए, और छोटी से छोटी जो सबसे छोटी घात है वो लेनी है, वही हमारा में से होंगे। तो देखेंगे सबसे पहले कॉमन क्या है, 2 और 2, ठीक है। 2 तीनों सारों में कॉमन है तो 2 लेंगे। अब घात देखेंगे, सबसे छोटी घात यहाँ पे 2 की घात 3 है, यहाँ पे 2 की घात 2 है, और यहाँ पे 2 की घात 1 है, तो हमारी यही रखेंगे, ये जो है अच्छा गुणा, उसके बाद 3 लेंगे, 3 इसमें भी है, उसमें भी है और उसमें भी है, और 3 में सबसे छोटी घात देखेंगे, 3 की घात यहाँ 2 है, 3 की घात यहाँ 1 है, 3 की घात वहाँ 4 है, तो सबसे छोटी घात हमारी 3 की घात 1 है, गुणा। अब 5 देखेंगे, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 वहाँ भी है, और सबसे छोटी घात यहाँ 3 घात है, यहाँ 2 घात है, वहाँ 4 घात है, तो सबसे छोटी घात 2, तो 5 की घात 2।
अब 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, 7 लेकिन वहाँ नहीं है। हमने क्या बताया था, जो कॉमन है तीनों में वही लेना है। तो ये जो है हमारा कॉमन आ गया, यही हमारा आंसर आ गया। इस बात को एक बार और देखो, एक बार और सुनो इस बात को कि तीनों ब्रैकेट में जो इनमें ब्रैकेट दिए गए, जो संख्या में दी गई, उन ब्रैकेट में हमें एक तो कॉमन लेना है जो तीनों में कॉमन हो, और छोटी से एक छोटी घात लेनी है अगर हमें में से निकालना है। बस यही बात हमें ध्यान रखनी, आराम से वैसे निकल जाएगा देखते के साथ ही। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया है 2 9 2 3 तथा 3 2 3 9 का में से महत्तम समापवर्तक का HCF में से क्या है। इसका में से क्या है ये हमें निकालना है। में से क्या है ये हमें निकालना है। में से क्या है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो में से निकालने के कई तरीके हैं। एक तो भाग विधि से हम में से निकाल सके आराम से, एक जो है फैक्टर करके टुकड़े करके एलसीएम की तरह हम में से निकाल सके, एक हमारा जो है तरीका है ऑप्शन का तरीका है। ऑप्शन जो होगा, जो भी हमारा ऑप्शन सही होगा वो इन दोनों संख्याओं को आराम से काट देगा, वो भी आप यूज कर सको। लेकिन अगर हमें ऑप्शन बढ़ा दिया गया तो हम फिर इन्हें भाग दे के देखेंगे, तो इसमें थोड़ा टाइम भी लग सके। तो हम भाग विधि से एक बार इसे चेक करेंगे। भाग विधि से देखो कि कैसे हम इसे आराम से कर सके। भाग विधि से जो बड़ी संख्या है उसको छोटी संख्या से हमें भाग देना है। एकम चल जाएगी, 6 1 12 में से 9 गए 3। ठीक है, जो ये हमारा घटा क्या होगा, इससे अब ये इस वाली संख्या को भाग देना है। 2 9 2 3 3 6 18 3 7 21 3 8 24 नम चल सके क्या। 9 6 54 का 4 कहाँ से लगे 5, 9 1 9 और 5 14 का 4 कहाँ से लगे 1। हाँ चल जाएगी। 9 6 54 का 4 का से लगे 5, 9 1 9 और 5 14 का 4 का ऐसे लगे 1, 9 9 30 27 और 1 28। चल 13 में से 4 गए 9, 11 में से 4 गए 7, 8 में 8 गए 0 79। अब ये जो है जिससे हमने भाग दिया था उसे भाग देना है। 3 1 6 7 चौक 28 7 पंजे 7 चौक 28 4 बार 4 9 36 का 6 कहाँ से लगा 3, 4 7 28 29 30 31। जो भी हमारा पूरा पूरा कट जाओ, लास्ट संख्या जिससे हमने काटा है, लास्ट संख्या जिससे हमने भाग दिया वही हमारा में से होगा, वही हमारा में से होगा। इससे भी आराम से बहुत तेजी से जो है हमारा में से निकल जाए, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। में से हम अगर अब ऑप्शन में से 79 उठाते, ऑप्शन में तो 79 उठाते तो इससे भी एक बार भाग दे के देख लेते, इससे भी अगर दोनों संख्या जो कट रही तो वो भी हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिससे हमारी दोनों संख्या कट रही है पूरी। इसमें देखो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना, भाग दिया, एक बार मारनी चली, घटाने के बाद जो भी आया उससे हमें फिर जिससे हमने भाग दिया था उसे भाग देना। ठीक है, 9 बार चली, घटाने के बाद जो भी आया उसके बाद जिससे हमने भाग दिया था उसे भाग देना। ऐसे हमें भाग विधि, ये हमारी भाग विधि है। इससे आराम से क्वेश्चन हो जाए। देखो एक क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 7/9 7/9 14/15 14/15 7/10 7/10 का में से ज्ञात करना है, में से ज्ञात करना है।
कम ऐसे ज्ञात करना है, कम ऐसे ज्ञात करना है, कम ऐसे ज्ञात करना है। तो देखें जो भी संख्या में भिन्न में दी गई हो, जो भी संख्या में भिन्न में दी गई हो तो उसमें क्या देखना, भिन्न वाली संख्या में हमेशा क्या देखना, भिन्न वाली संख्या में हमें ये देखना कि देखो जो भी है हमें निकालना में से क्या होता है, में से वो संख्या होती है छोटी से छोटी, वह संख्या वह छोटी से छोटी संख्या जो हमारी तीनों संख्या या जो इतनी भी संख्या दी गई है उन्हें जो है आराम से तीनों को काट दे, पूरी पूरी काट दे, वह छोटी से छोटी संख्या। तो एक तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन से अगर हम देखें ऑप्शन हमारे क्या आगे दिए गई है 7/90। पहले तो एक बार जो है इसका छोटा, अगर हमें में से निकालना भिन्नों का, अगर हमें में से निकालना भिन्नों का, भिन्नों का, भिन्नों का में से, भिन्नों का में से अगर हमें निकालना है तो क्या है, देखो भिन्नों का में से जो भी निकालना है, जब में से निकालना तो हमेशा जो अंश है अंशों का में से, अंशों का में से, अंशों का में से, अंशों का में से बटे, अंशों का में से बटे, अंशों का में से बटे हरों का लैसे, हरों का, हरों का लैसे, हरों का लैसे। जो भी हमसे पूछा में से अगर निकलवाया और भिन्न है तो हमेशा अंशों का तो में से होगा, में से निकलवाया तो अंशों का तो ऊपर लेवल को तो में से अंशों का और हरों का लैसे, ये हमारा सूत्र है, ऐसे हम निकालेंगे। इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है कि लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा एक सूत्र के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान रखना, इसे जो है थोड़ा ध्यान रखना कि जो है हमें निकालना क्या है, में से में हमें हमेशा हरों का वो अंशों का में से निकालना और बटे हरों का लैसे निकालना। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, क्या हम देखो जो हमें अंश में संख्या दी गई है 7, 14, 7, 7, 14, 7 का में से निकालना तो वह छोटी छोटी संख्या जो से इन्हें तीनों को आराम से काट दे, वह क्या होगी, 7 को 7 ही काट सके, 14 को 7 भी काट सके, तो वो हो जाएगी हमारी 7, क्यों तीनों का में से। हरों का लैस है, वह छोटी से छोटी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्या से कट जा, इन तीनों संख्या से पूरी पूरी कट जा। और हम ऑप्शन में से भी देख सके या इनका लैसे भी ले सके, तो अगर इनका लैसे लेवे तो हम 9 जो है, अगर हम 30 देखें, 30 15 दूनी 30, 10 30, लेकिन 9 तो नहीं कटती। अगर 60 देखें, 9 से नहीं कटती 60, तो हमारा क्या होगा 90। या हम अगर हम लैसे निकाल लें तो आपको लैसे निकालने का पता भी है कि कैसे हम लैसे निकाल रख रहे हैं। 9, 15 और 10 का अगर हम लैसे निकालें तो लैसे का आपको पता भी है कैसे निकले, 2, 9, 15, 5, फिर 3, 3 × 9, 3 × 5 = 15, 5, फिर 3, 3 × 3, 5, 5, फिर 5, ऐसे हम लैसे निकाल लें। अगर लेकिन हम तेजी में ऑप्शन से करेंगे, हम तो ऑप्शन में देखेंगे कौन सी संख्या इन तीनों से कटे, बात खत्म। 2 × 6, 6 × 18, 5 × 90, ये हमारा 90 जो है हमारा लैसे आ गया, तो हमारा जो ऑप्शन आ गया वो हमारा उत्तर आ गया 7/90। ये छोटी सी बात है, इसमें हम ऑप्शन ज़्यादा तो हम ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन से ही करेंगे कि ऊपर देख लिया हमारे 7 से कटे है, ऑप्शन 7 से कटा है, जिस ऑप्शन में ऊपर 7 है वो ले लेंगे। फिर हमें चेक करना निचला, ऐसी संख्या नीचे देखेंगे जो 9 से भी कट जा, 15 से कट जा, 10 से भी कट जा, ऑप्शन से देख कर आराम से लगा देंगे। ठीक है, देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे हमारा हमने में से का निकाला था, ऐसे ही हमें अब केवल लैसे निकालना। तो लैसे कैसे निकाल लेंगे देखेंगे एक बार। 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5, 5 की घात 2 गुणा 7। ठीक है, एक ब्रैकेट तो ये होगा, एक ब्रैकेट होगा 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7 की घात 2।
7 की घात 2 और गुणा 11 और एक ब्रैकेट हो गया हमारा 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 4 का लैसे निकालना में लैसे का लैसे निकालना है, का लैसे निकालना है, देखना है लैसे हमारा क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे एक बार। हमने में से निकाला था और में से में मैंने क्या बताया था आपको, में से मैंने बताया था कि छोटी से छोटी वह संख्या जो सब में कॉमन हो, और घात सबसे छोटी हो। इसमें क्या करना, हमें लैसे निकालना, तो लैसे में जो कॉमन है वो भी लेना, जो कॉमन नहीं है वो भी लेना। सब बड़ी से बड़ी घात लेनी, बड़ी से बड़ी घात लेनी। तो ठीक है, देखेंगे। सबसे पहले 2 है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, वहाँ भी है। बड़ी से बड़ी घात क्या है, यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 4 है, वहाँ 2 की घात 1 है। तो वो 2 की घात 4 जो है सबसे बड़ी है, तो बड़ी से बड़ी लेंगे गुणा। ठीक है। उसके बाद 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 वहाँ भी है। 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3। बड़ी से बड़ी संख्या घात कौन सी है, 3 की घात 3, तो 3 की घात 3 गुणा। अब क्या है, अब आ गया 5 की घात 2, 5 की घात 1, 5 की घात 4। 5 की घात 4 सबसे बड़ी है, तो 5 की घात 4 लेंगे गुणा 5 की घात 4। उसके बाद आ गया 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, 7 वहाँ नहीं है। तो 7 में क्या कौन सी घात बड़ी है, 7 की घात 2। जो कॉमन नहीं है वो भी लेंगे गुणा। अब 7 के बाद क्या रह गया, अब 7 के बाद और तो कुछ नहीं है, इसमें क्या रह गया 11 की घात 1 जो है हमारी केवल इसमें है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, लेस है। ये हमारा आ गया लेस। क्या देखना लेस निकालने में, लेस निकालने में ये देखना जो कॉमन है वो भी लेना, जो कॉमन नहीं है वो भी हमें लेना। और क्या करना ये है कि जो कॉमन है वो भी लेना, जो कॉमन नहीं है वो भी लेना। और बड़ी से बड़ी घात हमें लेनी है बस। ये देखना, देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे एक बार। क्या दिया गया हमें क्वेश्चन नंबर 6, 2/3, 2/3, 2/3, 3/5, 3/5, 3/5, 3/5, 4/7, 4/7, 4/7 और 9/13, 9/13, 9/13 का लैसे, का लघुत्तम समापवर्तक, का लैसे, का लैसे, का एलसीएम क्या है, ये हमसे पूछा। ठीक है। अब हर जो है भिन्न दी गई हमें, भिन्न में क्या है, हमें लैसे निकालना। तो हमने जब भिन्नों में मैसे निकाला था तो जो है अंशों का मैसे और हरों का लैसे निकालना था। अब हमें निकालना लैसे भिन्नों का, तो भिन्नों का लैसे भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। जो अंश है अंश का लैसे और हर का मैसे, अंश का लैसे भिन्नों का लैसे, भिन्नों का लैसे बराबर अंशों का लैसे, अंशों का लैसे बट्टे हरों का मैसे, हरों का मैसे। ये हमें निकालना, ये हमें निकालना। ठीक है। तो अंशों का लैसे, अंशों का लैसे, अंशों का लैसे हम देख लें क्या है। अगर हम ऑप्शन से देखो एकदम से फास्ट करने के लिए जो हम ऑप्शन देखेंगे, तो ऑप्शन में क्या देखेंगे, देखो नीचे हमें हरों का जो है मैसे निकालना। 3, 5, 7, 13 कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो आपस में एक दूसरे से कटती हो। तो ऐसी संख्या का कभी भी मैसे नहीं निकल सकता। जो आपस में नहीं काटती है एक दूसरे को, तो उनका मैसे कैसे निकल जाए, इन सब का मैसे एक होगा। तो हम आराम से ऑप्शन में ये भी देख सके कि हमारे जिसमें भी ऑप्शन में मतलब जो है भिन्न नहीं है, वो सिंपल संख्या दी गई है 32, 36, 35, उनके बटे में मतलब बटे में हर में जो है कोई भी संख्या नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। पर हमें ऐसा नहीं करना, मतलब ऐसा कर सके हम, तो हम देखें दूसरी तरीके से एक बार और। तो जो है हमें
अंशों का लैसे निकालना, तो हमें पता है 2, 3, 4 और 9, इनका हम आराम से लैसे निकाल सके, तो हम लैसे निकाल के देखेंगे एक बार। या सीधी डायरेक्ट भी हम गुणा कर सके, 2 1 3 2 9, फिर 2 से काटेंगे 1 3 1 9, फिर 3 से काटेंगे 1 1 1 3, फिर 3 से काटेंगे 1 1 1 1, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, ये हमारा लैसे जो आ गया 36 आ गया 36। और 3 5 7 13 का हमारा मैसे नहीं निकलता, जिसका मैसे नहीं निकलता उसका मैसे होता है 1, तो हमारा आंसर आ गया 36। आराम से हम ऑप्शन से भी इसे कर सके, क्यों हमारे ऑप्शन क्या दिए गए हमें 36 1/36 1/1365 12/455। हम आराम से जब हमने देख लिया कि निचले वाली संख्या का जो है मैसे नहीं निकलता, जिनका मैसे नहीं निकलता उनका मैसे 1 हो, तो हमारा हर में कोई संख्या होने की नहीं, हर में कोई संख्या नहीं होने की, तो हमें 36 है, 36 के हमारे हर में कोई भी संख्या नहीं है। ठीक है, आराम से ऑप्शन से भी हम आराम से जो है क्वेश्चनों को बहुत तेज, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में तो हमें ये देखना क्या निकालना है, लैसे निकालना है, तो हरों का अंशों का लैसे निकाल लेंगे और हरों का मैसे निकाल लेंगे। हमें याद है, तो अंशों का हरों का लैसे देखें, हम हरों का मैसे देखेंगे, हरों का मैसे हमारा 1 होगा, जिसके हर में कुछ कोई भी संख्या नहीं है वो हमारा आंसर हो जाएगा, बात खत्म। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है हमें। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है 2 संख्याओं के महत्तम समापवर्तक अलग उत्तम समापवर्तक क्रम से। देखो मैं लिख देता हूं, 2 संख्याओं के लघु के महत्तम मैसे तथा लैसे क्रम से 11 तथा 1700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? हमें क्या दिया गया कि हमारे 2 संख्या दी गई है, जिनका मैसे और लैसे क्रम से 11 तथा 1700 दिया गया है। एक संख्या हमें दी गई 275, तो दूसरी संख्या हमसे पूछी, तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? देखो इसका वैसे तो एक छोटा सूत्र है, पर देख लेंगे, फिर भी हम आराम से शॉर्ट तरीके से भी से निकाल सके। देखो लैसे गुणा मैसे बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पर जो है सूत्र हमें ज़्यादा ध्यान नहीं रखने, बस मतलब ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं करनी, ध्यान में अपने मन में रखना कि यहाँ पर लैसे गुणा मैसे बराबर जो लैसे और मैसे की गुणा होगी, ये बात ध्यान रखनी। जो लैसे और मैसे की गुणा होगी, जिन संख्या का हमने लैसे मैसे काटा उनकी गुणा जो है हमारे लैसे मैसे की गुणा के बराबर होगी। बस ये बात ध्यान रखनी, ज़्यादा सूत्र पे जो है लिखने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस हमें अपने मन में रखना कि हमें सवाल जो है कैसे करना। तो सीधी बात ये है, हमारे जो लैसे और किसी संख्या 2-3 संख्या हो या 3 संख्या हो, उनका लैसे मैसे की अगर हम गुणा करेंगे तो सारी संख्याओं की हम अगर गुणा कर दें तो वो जो है उनके बराबर होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले लैसे हमारा 11, मैसे हमारा 1700, लैसे हमारा 1700 बराबर 275 गुणा
दूसरी संख्या, 275 गुणा दूसरी संख्या। सीधा जो है हमें 11 से ऐसा काट दें, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, ठीक है। 25 से काट देंगे सर, 25 थी 75, 25 थी 75, 20 बच गए, 20 200 बच गए, 20 मान चले 0, 25 अट्ठे 200, 308 जो है हमारा आंसर होगा। बीच में 0 हमारी मिस हो गई थी। देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया हमें, दो पूर्ण संख्या, दो पूर्ण संख्याओं, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1500 है, 1500 है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1500 है तथा इसका महत्तम, इसका में से 10 है। इनका लैसे क्या होगा, अभी हमने बताया था कि लैसे में से, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि हमारे जो लैसे और मैसे की गुणा हुआ है वो हमारी संख्याओं के गुणनफल के बराबर होती है। तो हमें क्या करना, पहले ये बात तो हमें बिल्कुल ध्यान रखनी, लिखने की सूत्र लिखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्यों, हम थोड़े से शॉर्ट करने की और जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो हमें जो है पहली बार दिया था, हमें दोनों संख्या दी गई थी, हमें दोनों संख्या का गुणनफल दे दिया, दोनों संख्या की गुणा करके जब हमें दे दिया तो हमारी जो गुणा होगी, वो हमारा लैसे और मैसे के गुणा के बराबर होगी। तो हमारे मैसे दे दिया हमें 10, तो लैसे हम निकाल लेंगे, लैसे तो 10 तय कट गया, तो हमारा लैसे बराबर 150 आ गया। क्यों, हमारे दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें 1500 दे दिया और हमें दे दिया मैसे हमें 10 दे दिया, तो लैसे निकालना, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लैसे गुणा मैसे, तो गुणनफल हमें 1500 और मैसे हमारा 10, तो लैसे हमारा निकट जाएगा 150। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या है। दो संख्याओं के मैसे तथा लैसे, दो संख्याओं के मैसे तथा लैसे क्रम से 50 तथा 250 50 तथा 250 है, 50 तथा 250 है। पहली संख्या को 2 से भाग देने पर, पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है, भागफल 50 प्राप्त होता है। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है। देखो क्या कहा, दो संख्याओं के मैसे तथा लैसे क्रमशः 50 तथा 250 है। पहली संख्या को, अगर पहली संख्या को हम 2 से भाग दे, हमारी पहली संख्या है, इसे हमने 2 से भाग दिया, तो हमारा जो है भागफल, भाग देने के बाद हमारा 50 आया। तो पहली संख्या क्या होगी हमारी, ये जो है भाग में इधर गुणा में चले जाएगी, तो पहली संख्या हमारी 100। थोड़ी सी बात हमें जो है घुमा के दे दी इसमें, बिचलाने के लिए नाम का, पर बिचलना नहीं है बिल्कुल भी,
कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन, पर कंफ्यूज नहीं होना। पहली संख्या हमारी आ गई 100, क्यों हमें पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50, पहली संख्या को 2 से हमने भाग दिया तो भागफल आया 50, तो पहली संख्या हमारी होगी 100। ये बात हमें निकालनी पड़ेगी। अब जो है सिंपल, हमें पहली संख्या निकालने के साथ ही ये जो है पुराने क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही हो गया। अब हमें क्या करना, में से गुणा ले से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। में से हमारा 50, ले से हमारा 250, पहली संख्या हमारी 100 आ गई, दूसरी हमें निकालनी, काट देंगे 2 जीरो से, ये 2 जीरो कट जाएगी, तो दूसरी संख्या बराबर हमारी 5 5 25 का 5 का अंश लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, दूसरी संख्या हमारी 125 आ जाएगी। बस ये थोड़ा घुमा देता है क्वेश्चन, पहली संख्या को 2 से भाग देवे अगर तो 50 आवे, अगर पहली संख्या को हम 2 से भाग देवे तो 50 आवे, तो पहली संख्या हमारी 100 हो जाएगी। तो पहली संख्या 100 होगी तो दूसरी हम संख्या आराम से निकाल लेंगे, हमारे फिर निकालनी होवे। तो बस आज के लिए बस सवाल इतने ही रहेंगे, 9 सवाल हुए, और जो है कल की और परसों की क्लास में 1-2 क्लासेस की और होगी। हमारा जो मैथ्स है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो भी छोटी छोटी बात इसमें बताई जा, पढ़े थोड़ी बात बताई जाओ, क्वेश्चन चाहे कम कराए जाओ, लेकिन जितने क्वेश्चन करा देने वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते रहे। तो ऐसे नहीं है कि हमें कम पढ़ रहे तो नहीं, कम पढ़ रहे पर अच्छी तरह पढ़ रहे, जो भी सीखेंगे बहुत बढ़िया डाल, बहुत मजबूती के साथ सीख लेंगे। जो भी जिस पे बिल्कुल भी नहीं आता वो भी एक बार सीख जाएगा, बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल सिंपल तरीके से अपनी लैंग्वेज में मैं बताता रहूँ, ठीक है। और जो अपने दोस्तों को भी जो है चैनल के साथ जोड़ो, और वीडियो को लाइक करा करो, देखा करो पूरी, और जो अपने जो है मेहनत करो, क्यों आपके जो एग्ज़ाम फिर आने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।